हाय गुड मॉर्निंग। रात कैसी कटी भाई? नो डाउट जब कभी की हमारे हाथ में आ जाती है, हमारा रिस्पॉन्स सामने आता है तो फिर हम धक धक करते हुए दिल के साथ क्वेश्चन देखते जाते हैं, स्कोरिंग करते जाते हैं। आई होप मोस्ट ऑफ द पीपल ने अपनी स्कोरिंग ऑलरेडी कर चुके होंगे कि भाई कितने उन्होंने नंबर बनाए हैं। हालांकि एक दो क्वेश्चन पर डाउट होगा भी, लेकिन स्कोर्स अगर क्लियर कट हैं तो आप जानते हो कि क्या आने वाला है। इस बात को और पुख्ता करने के लिए ये अच्छा रहता है कि अगर हमें मालूम पड़े कि कट ऑफ पॉसिबल क्या होने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम लोग NTA CSIR नेट में जो जून का पेपर था नवंबर 20 में हुआ, उसकी कट ऑफ के बारे में बात करेंगे ताकि आप अपना रिजल्ट जान सकें। यहाँ हम लोग केमिकल साइंस, अर्थ साइंस, लाइफ साइंस, मैथमेटिकल साइंस और फिजिकल साइंस, इन सभी पेपर की कट ऑफ को डिस्कस करेंगे बारी बारी। चलिए शुरुआत करते हैं केमिकल साइंस के साथ। अगर हम लोग ट्रेंड्स पे गौर करें पिछले काफ़ी सारे एग्जाम्स में, जैसे कि हम लोगों ने जून 19 से लेकर के दिसंबर 15 तक के डाटा को कंपाइल किया और ये जानने की कोशिश की कि भाई कट ऑफ क्या होती है। तो अगर मैं JRF के लिए बात करूं तो JRF में अनरिजर्व की कट ऑफ लगभग 53.9 के आसपास जाने वाली है। इसमें आप प्लस माइनस लगभग 4% ऐड कर लीजिएगा। इस 4% को ऐड करने की कहानी क्या है समझाऊंगा वो भी, लेकिन लास्ट में। सिमिलरली EWS कैटेगरी, अब ये कैटेगरी सबसे मुश्किल थी प्रोडक्ट करने वाली क्योंकि पहले तो कभी ये आई नहीं है और ये जून 19 में आया था 36.3% के साथ में। तो कहने को लगता तो ये भी है कि ये भी 36.3 पे शायद आसपास में काम बन जाए, लेकिन यहाँ फिर भी आप सेफ एंड रहने के लिए मान के चलो कि 41% के आसपास तक कट ऑफ जा सकता है EWS का। कारण ये है क्योंकि ये नई कैटेगरी थी तो बहुत लोगों ने पहले अप्लाई नहीं किया था, लेकिन इस बार अप्लाई किया होगा। 47.1 के आसपास, मतलब कट ऑफ को हमेशा याद रखिएगा कि अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3% नीचे और ऊपर की तरफ भी रखिएगा ताकि आपको रेंज मिल जाए। SC/ST 38.3 के आसपास, ST 29.6 के आसपास और PW कैटेगरी 28.5, इंडियन 25 भी जा सकती है। ये तो थी बात JRF की। अगर मैं LS की बात करूं तो अनरिजर्व कैटेगरी में 48.5 के आसपास, EWS असल में 35 से 40 के बीच में, 33 पे मत मानिएगा। OBC 42.8 के आसपास, तो मतलब 40 से लेकर 45 के बीच में। SC/ST 34.5, 27.2 और PWD कैटेगरी 26.7, बट हो सकता है ये 25 के आसपास भी रह जाए। और आप जानते हैं कि 25% मिनिमम है क्वालिफाई करने के लिए। तो ये बात थी केमिकल साइंस की। अब अगर बात करूं अर्थ साइंस की, तो अर्थ साइंस में JRF जनरल कैटेगरी 52.89 के आसपास, लेकिन इसे रफली आप ये मान सकते हो कि 53 या 54 या 51 भी रह सकती है, लेकिन रहेगी इसके आसपास ही। सिमिलरली EWS लगभग 45 के आसपास, OBC ये भी 46 के आसपास है, SC/ST 38.53, 34.97 और PWD कैटेगरी 28 से लेकर 25 के बीच में। ये हम बात कर रहे हैं JRF क्वालिफाई करने की। लेकिन जिनकी परसेंटेज कम रहती है अनरिजर्व कैटेगरी, तो अराउंड 48% के आसपास तक पॉसिबली वो LS सिक्योर कर लेंगे अपना। और अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं अराउंड 40% के आसपास EWS कैटेगरी में, तो पॉसिबली आप भी LS क्वालिफाई कर सकते हैं। OBC के लिए 42% के आसपास, तो SC के लिए अराउंड 35 और ST के लिए अराउंड 32% और PWD के लिए 25 से लेकर के 26-27% के बीच में रहने वाला है कट ऑफ अर्थ साइंस के लिए। अब आती है बात लाइफ साइंस की। लाइफ साइंस कुछ हाई कट ऑफ वाले एग्जाम्स में से एक है, तो ऑन एन एवरेज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 55.58 के आसपास। लेकिन अगर मैं कुछ और पैरामीटर सेट कर दूं तो अराउंड 56 से लेकर के 53 के बीच में रहने वाली है कट ऑफ अनरिजर्व कैटेगरी की JRF के लिए। सिमिलरली EWS की 33.75 निकल के आ रही है, लेकिन असल में ये आएगी कट ऑफ अराउंड 39 या 40 के आसपास। सिमिलरली OBC लगभग 47 के आसपास, SC 40 के आसपास, ST 34, PWD 25 से लेकर 26 के बीच में। अगर आपकी कट ऑफ इस रेंज में नहीं आ रही है तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है भाई, अल्टीमेटली LS भी तो ऑप्शन है ना। और LS के लिए अनरिजर्व की कैटेगरी लगभग 50 के आसपास रहने वाली है, समवेयर बिटवीन 49 टू 51 के आसपास। EWS कैटेगरी अगेन ये 33% नहीं होगा, ये बढ़ करके अराउंड 35 से लेके 37% के बीच में होगा, 35 टू 37। OBC 42% के आसपास, SC 35, ST 31
और PWD 25% के आसपास। ये कैटेगरीज हैं लाइफ साइंस की पॉसिबल होने वाली कट ऑफ की, जो डिसाइड कर सकते हैं कि भाई एग्जाम में कितना आपका स्कोर काम आएगा। मैथमेटिकल साइंस की बात करें तो पिछले ट्रेंड्स को ध्यान देने पर हमें ये मालूम पड़ा कि मैथमेटिकल साइंस भी अगेन एक हाई परसेंटेज वाला एग्ज़ाम है। तो यहाँ भी आपके पास अराउंड 54% के आसपास जाएगा अनरिजर्व कैटेगरी, या फिर 55 भी हो सकता है, डिपेंडिंग करेगा कि एग्ज़ाम कितना टफ था। EWS कैटेगरी 46.63 तो लास्ट बार ही पहुँच गई थी, तो राउंड अबाउट इसी के आसपास इस बार भी रहेगा। OBC भी, और SC ST 35 और 26 के आसपास, जबकि PWD अराउंड 25% के आसपास। लेक्चरशिप के लिए 48.18 के आसपास अनरिजर्व कैटेगरी, लेकिन इसमें आप 1-2% एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। EWS 42% के आसपास। इंडियन EWS और OBC कट ऑफ लगभग सेम सी रहने वाली हैं। SC ST 32.3 एंड 25 के आसपास, और PWB 25 के आसपास की ही कैटेगरी में जाएगा। फिजिकल साइंस की बात करें तो भाई JRF में अराउंड 45% के आसपास। EWS और OBC ये दोनों मिक्स हो जाएंगी आगे चल करके, इनकी परसेंटेज लगभग सेम सी रहेगी। मिक्स होने का मतलब ये नहीं कि कैटेगरी मिक्स हो जाएंगी, मैं बात कर रहा हूँ नंबर की। देखिएगा आपकी EWS और OBC के जो कट ऑफ्स होंगे लगभग सिमिलर हो जाएंगे। SC ST में 31.05, 26.76, 25 के आसपास PWD कैटेगरी में। LS के लिए अनरिजर्व कैटेगरी अराउंड 40% के आसपास जाएगा। EWS 35% के आसपास, और OBC भी इसी के आसपास रहने वाला है। सिमिलरली SC ST में 28 और 25, और PWD 25%। देखिए ये एक जस्ट कैलकुलेटिव बेस कट ऑफ्स हैं, लेकिन इन कट ऑफ्स को फाइनल करने के लिए कुछ और फैक्टर्स का ध्यान रखना पड़ेगा। इस बार नॉर्मल पीरियड नहीं था, कोविड-19 वाली कहानी थी। क्वेश्चन पेपर कुछ सब्जेक्ट्स में काफ़ी डिफिकल्ट आए थे, और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इनसे भी फ़र्क पड़ता है कट ऑफ के ऊपर। तो जैसे कि कोविड-19 की वजह से इस बार अटेंडेंस कम थी, तो हो सकता है कि ये कट ऑफ्स आपकी और कम हो जाए। मतलब अगर मैं कहता हूँ कि सपोज किसी कैटेगरी में कट ऑफ है 45% से लेकर के 50% के बीच में, तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अगर घटे एग्ज़ाम देने वाले, तो लोअर साइड में जाएगी कट ऑफ। पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल आया तो भी लोअर साइड में जाएगा। और कोविड-19 की वजह से जो बाउंडेशंस थी, ये ओवरऑल भी फ़र्क डालती हैं चीज़ों के ऊपर, खास तौर से आपकी मन स्थिति के ऊपर कि आप डरते हुए जा रहे हो एग्ज़ाम करने के लिए, तो ये कंसंट्रेशन कहीं ना कहीं ब्रेक करता है। तो मेरा मानना यह है कि इस बार की जो परसेंटेज है ओवरऑल थोड़ी सी लो रहने वाली हैं एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस एग्ज़ाम्स के। आई होप इनसे आपको थोड़ा हेल्प मिला होगा, थोड़ा सुकून भी मिला होगा कि आपके रिजल्ट्स कैसे आने वाले हैं, बट फाइनल रिजल्ट तो भाई फाइनल ही होगा। चलते चलते ना एक लास्ट बात ये याद रखना कि भाई एग्ज़ाम कैसा भी गया हो, रिज़ल्ट कैसा भी आए, कभी भी निराश होने से कुछ नहीं होने वाला। रिज़ल्ट अच्छा आता है, बढ़िया बात है, लेकिन अगर रिज़ल्ट वैसा ना आए जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो बजाय सिस्टम में गलती निकालने के, क्वेश्चन पेपर में गलती निकालने के, या फिर बस में, ट्रांसपोर्ट में, या अपने टीचर्स में, गलती अपने अंदर तलाशनी चाहिए। क्योंकि अगर मान लीजिए कि आपकी गलती नहीं भी है, लेकिन फिर भी अगर आप अपने अंदर गलती तलाश रहे हैं, तो इम्प्रूवमेंट तो आप ही का होगा ना। तो भाई निराश मत होना किसी भी तरीके से, और इमीडिएटली अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाओ, क्योंकि नेक्स्ट एग्ज़ाम भी कब सिर पर खड़ा हो जाएगा मालूम नहीं पड़ेगा। और ये ज़िंदगी के जो महत्वपूर्ण बड़े इम्पोर्टेंट दिन हैं, ये हाथ से निकल जाएंगे। ये जो आप लाइफ का पीरियड जी रहे हो ना इस टाइम, ये वापस लौट के नहीं आएगा। तुम्हारी जो भी एज है, आज तुम जितनी भी एज के हो चुके हो, अब हर मिनट के साथ में तुम्हारी एज बढ़ती जा रही है। जो गुजर गया वो कभी लौट के नहीं आएगा। तो इस टाइम की इम्पोर्टेंस को समझो कि तुम्हारी लाइफ का ये सबसे क्रूशियल फेज चल रहा है, सबसे इम्पोर्टेंट पीरियड चल रहा है, और यही है कि तुम्हारे पूरे करियर को डिक्टेट करेगा। यही पीरियड बताएगा कि तुम्हारा करियर में क्या होने वाला है। सो प्लीज़ जस्ट बी पॉजिटिव और उम्मीद के साथ आगे बढ़ो और आलस मत करो। ऑल द बेस्ट। iFly के बारे में और जानकारी पाने के लिए गूगल कीजिए iflynetgate.com, और मत भूलिए हम लोग आपके लाइफ में कैटलिस्ट की तरह हैं। iFly ज्वाइन करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9013902981। चलिए फिर मजे कीजिए। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।